हेलो नमस्कार, कैसे हैं? आज आपको एग्ज़ाम टाइम पे बहुत बहुत स्वागत है। हम शिव सर आज आपके लिए मेंस्ट्रुएशन से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप एक बार ध्यान से देखिएगा और इसे सीखने और समझने का कोशिश करिएगा, और कहीं गलती हो तो आप हमें कमेंट में बताइएगा। सबसे पहला बात है, मेंस्ट्रुएशन में पढ़ना क्या है। उसको अंग्रेजी में मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन, और हिंदी में इसको बोलते हैं हम क्षेत्रमिति। क्या बोलते हैं? क्षेत्रमिति। मेंस्ट्रुएशन में हम आपका ज़्यादा, सबसे पहले हम रेक्टेंगल आयत पर हम फोकस करते हैं। आयत, रेक्टेंगल क्या है, ठीक है। इसका कुछ डिफिनेशन बता देंगे और इसका कुछ सूत्र है जो बताएंगे, आपके बीच में प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आयत के बारे में आप जानते होंगे। आयत एक वैसा चतुर्भुज है जिसका आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, उसे ही क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। सबसे पहले ध्यान देना, आयत के कुछ महत्वपूर्ण पहचानने और जानने का नियम ध्यान दीजिएगा। इसका और टॉपिक है आयत का प्रत्येक कोण एक समकोण होता है जो 90 डिग्री को 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, आगे क्या है। इसको आप कई रूपों में परिभाषित कर सकते हैं। आयत के सभी कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री। यानी आयत में कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का टोटल। लेकिन प्रत्येक कोण कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का, ठीक है, 90 डिग्री का, ध्यान दीजिएगा। और क्या है इसको में, आयत एक चतुर्भुज है। क्या है? आयत एक चतुर्भुज है। आयत कैसे बनता है? आयत का आकार बनाइए, चित्र बनाइए। देखिए, इसका आमने सामने वाला भुजा बराबर है। इसको ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, सी मान लीजिए, इसको डी मानिए, ठीक है। प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है, ठीक है ना। प्रत्येक कोण है जो 90 डिग्री का है। इसमें विकर्ण कौन है? ए से अगर आप लंब डाले सी पर, ये विकर्ण हो जाता है, ठीक है। ये विकर्ण, विकर्ण जो प्रतिच्छेदित करता है उसको हम ओ भुजा मान लेते हैं, ठीक है ना। इसका कुछ खासियत है, इसको हम यहाँ कहेंगे ए बी सी डी एक क्या है? आयत है, ठीक है। सी डी एक आयत है। आयत के सम्मुख भुजाएं समान होती है। आयत के सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है, ठीक है। आयत के प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो लिख दिया है। आयत के और है
आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, और क्या, और दोनों समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, आयत का कुछ सूत्र है, जैसे आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है एल गुने बी, इसको मान लिया जाए एल, इसको मान लिया जाए बी, लेंथ हो गया, बी ब्रॉड हो गया चौड़ाई, इसको लंबाई बोलते हैं। ठीक है, नहीं यंगा हो जाएगा। फिर आगे देखना है, आयत का परिमाप बराबर, आयत का परिमाप बराबर, आयत के परिमाप क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, आयत का विकर्ण का होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हम आयत से संबंधित कुछ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देते हैं, रहेगा एक आयत का लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल बताएं। ठीक है, इस तरह से क्षेत्रफल कहेगा, परिमाप कहेगा, विकर्ण कहेगा, उसको बनाना। तो सूत्र होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुने बी होता है, आपको लिख दिया गया है। तो लंबाई कितना है, लंबाई है 20 मीटर, चौड़ाई कितना है 5 मीटर, तो 20 गुने बी पचे 100, ये हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपको कहेगा कि आयत का लंबाई, इस तरह से अगर आप इस कहीं पर अगर कहे इसका परिमाप निकालिए, आप इस कहीं पर समझ सकते हैं। ठीक है ना, चलिए वो लिख देते हैं 8 मीटर और चौड़ाई 6 मीटर, तो परिमाप और विकर्ण बताएं। ठीक है, हल रहेगा इसका, आयत का परिमाप क्या रहेगा भाई, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 2 गुने 14 यानी 28 मीटर। ठीक है, अब आपको इसको में ध्यान देना है कि आयत का विकर्ण का है, आयत का विकर्ण का है, तो आपको जानते हैं एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एल है आपका 8 और बी है आपका 6, 88 64, 6 छक्का 36, जुट गया था 100, 100 आ गया। ठीक है ना, 100 जब आ गया तो 100 के रूट तोड़ेंगे 10 मीटर आ गया, यानी विकर्ण आपका कितना हो गया, 100 मीटर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इसको में अब कुछ भारी भारी क्वेश्चन आएगा। अब हम आपको अगला वीडियो में फिर मिलेंगे और इससे कुछ भारी भारी जो मैथ है
रेक्टेंगल का, उसको हम आपको बीच में लाएंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने दीजिए। जय हिंद, जय भारत।